नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एनआरएलएम हेल्प में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने आपको बताया था कि वीपीआरपी एप्लीकेशन या वीपीआरपी ऐप में किस प्रकार से जो है एसएचजी की हकदारी योजनाओं को भरना है और किस प्रकार उनको रैंक करना है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो वीपीआरपी एप्लीकेशन है, इसमें जब आप एसएचजी को फाइनल सबमिशन कर देते हैं बीओ के लिए, तो उसके बाद बीओ में किस प्रकार से इसका हकदारी योजना भरना है, या फिर इसमें जो सार्वजनिक माल सेवाएं और संसाधन विकास योजना है उसको किस प्रकार से भरना है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में पीजीएसआरडीपी भी कहते हैं। और जो सामाजिक विकास योजना है एसडीपी सोशल डेवलपमेंट प्लान है, उसको किस प्रकार से भरना है और किस प्रकार से जो हकदारी समेकन की रैंकिंग करना है। जो हमने एसएचजी में जैसे हमने देखा था कि आवास में हमने 5 लोगों को लिया है प्रत्येक समूह से, जैसे कि उदाहरण के लिए 5 समूह हैं और 5 समूह से हमने एक प्रत्येक समूह में से एक व्यक्ति को आवास के लिए वहाँ पर रजिस्टर्ड किया था। इस प्रकार अब बीओ में जब वो आप सबमिट कर लोगे तो बीओ में भी उसकी रैंकिंग होगी कि इन 5 में से आप किसको फर्स्ट रैंक में रखोगे, किनको सेकेंड में रखोगे। तो ये इस हिसाब से होगा हकदारी समेकन और रैंकिंग, जिसको कि इंग्लिश में ईसीआर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इंटाइटलमेंट कंसोलिडेशन एंड रैंकिंग। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें पहले अपनी होम स्क्रीन पे जाना होगा। होम स्क्रीन पर जाकर हम पहले ये जो हमारा ऐप्स है, ये एनआरएलएम वीपीआरपी जो ऐप्स है हमारा एनआरएलएम वीपीआरपी, इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही पिछली बार हमने बता दिया था कि कैसे डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद ये आएगा यहाँ पर गेट स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा, जो कि हमें अपने ब्लॉक से मिली हुई है। तो हम अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड को एंटर कर लेते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते ही यहाँ पर साइन इन के लिए बोलेगा, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे साइन इन पर। साइन इन पर क्लिक करते ही हम एप्लीकेशन के नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आएगा हमारा सिलेक्ट रोल। ठीक है, ये सिलेक्ट रोल हमारा जो आ रहा है, यहाँ पर हमें रोल सेलेक्ट करना होगा। और पिछली बार जब हमने देखा था कि वीडियो में हमने बताया था कि इसमें 3 रोल हैं, एसएचजी यूज़र सीआरपी, बीओ यूज़र सीआरपी और जीपी ग्राम पंचायत यूज़र सीआरपी। तो जब हम एसएचजी को पूरा कर लेंगे उसके बाद हम इस रोल को, आज हम बात कर रहे हैं बीओ यूज़र सीआरपी की, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे बीओ यूज़र सीआरपी पे और नीचे से कर लेंगे हम यहाँ पर, आप देख रहे होंगे सिलेक्ट रोल, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे पास जितने भी बीओ हैं वो यहाँ पर शो होना दिख जाएगा आपको कि इसमें कितने बीओ हैं। जैसे इसमें देखा था हमने कि जो हमारी आईडी ओपन है इसमें जो है टोटल एसएचजी 7 थे, और यहाँ पर भी ये दिखा देगा आपको कि कितने एसएचजी हैं। ये हैं एसएचजी 7। तो ये पूरे 7 एसएचजी का जो है एक वीओ बना हुआ है जिसका नाम है राजराजेश्वरी वीओ ओंगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है सामने डिस्प्ले पे। इस प्रकार से अब हम इसको ओपन कर देंगे। हम ओपन करने के लिए इस वीओ के नाम पर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही हमें ये पूछेगा, एक तो है हकदारी समेकन और रैंकिंग, और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे इसको तो इसमें आएगा इंटाइटलमेंट कंसोलिडेशन एंड रैंकिंग, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ईसीआर भी कहा जाता है। और दूसरा आपको दिखेगा सार्वजनिक माल सेवाएं और संसाधन विकास योजना, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीजीएसआरडीपी। ये क्या होता है कि पब्लिक गुड्स सर्विस एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान, सार्वजनिक माल सेवाओं और संसाधन विकास योजना। इसमें भी हमें योजनाओं की एंट्री करनी पड़ेगी। अगला आता है हमारा सामाजिक विकास योजना एसडीपी सोशल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, एक तो एसीआर हो गया, दूसरा हो गया पीजीएसआरडीपी और तीसरा हो गया एसडीपी सामाजिक विकास योजना सोशल डेवलपमेंट प्लान।
अब हम इनको किस प्रकार से, फर्स्ट में तो रैंकिंग करेंगे, उसके बाद सेवाओं और संसाधन की जो विकास योजना है उनको डालेंगे, और तीसरे में डालेंगे जैसे सार्वजनिक विकास योजना। तो अभी आप देखते रहें, वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम भरेंगे हकदारी समेकन और रैंकिंग, एंटाइटलमेंट कंसोलिडेशन एंड रैंकिंग। तो उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा, ये जो लिखा हुआ है हमारा हकदारी समेकन और रैंकिंग, हमें इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही अब जो आपने एसएचजी में भरा होगा, जैसे आपने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आपके 7 एसएचजी थे उसमें हमने जो है 8 लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए रिक्वेस्ट दी है, ठीक है, उनके लिए आवेदन किया उसमें कि हम जो हैं ये जो महिलाएं हैं ये अप्लीकेबल हैं ग्रामीण आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। तो ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर टोटल 8 मेंबर दिखा रहे हैं। अब हमें इनकी रैंकिंग करनी है। वैसे तो हमने एसएचजी वाले उसमें भी आपको रैंकिंग करना सिखाया था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ये डिस्प्ले शो हो जाएगी यहाँ पर आगे। अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि प्रियोरिटी रैंकिंग, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर किसी एसएचजी के मेंबर का नाम और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल देंगे, और अगर नहीं उनमें से ही है, क्योंकि ये आप बीओ का कर रहे हैं तो बीओ अपनी तरफ से भी किसी का नाम ऐड कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो उसमें ही है, जो समूह में दिया हुआ है 8 लोगों का, उनको ही रैंकिंग करना है, प्रियोरिटी रैंकिंग, तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर, ये देख रहे होंगे आप प्रियोरिटी रैंकिंग, ठीक है। एक तो है हमारा ऐड बेनिफिशियरी, अगर आप किसी और बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहते हैं या किसी और को ये बेनिफिट दिलाना चाहते हैं एसएचजी में, तो उनका नाम आप डायरेक्टली यहाँ पे भी डाल सकते हैं। जैसे ऊपर देख रहे होंगे आप यहाँ पर व्यू एडेड नन एसएचजी मेंबर, कि जो एसएचजी के मेंबर नहीं हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो एसएचजी के मेंबर हैं, एसएचजी से रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्हीं की आप रैंकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है व्यू प्रियोरिटी रैंकिंग, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे कि किन किन मेंबर का यहाँ पर जो है नाम चयनित किया था एसएचजी के द्वारा, ठीक है। तो एसएचजी के द्वारा देख रहे होंगे आप, यहाँ पर 8 लोगों के नाम चयनित किए हुए हैं, अभी वो अनरैंक्ड हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, अनरैंक्ड मेंबर, ठीक है। अनरैंक्ड मेंबर कितने हैं, 8, अभी रैंक नहीं किए हैं। अब हम इनमें देखेंगे कि सबसे पहले जो है किस आदमियों को वरीयता मिलनी चाहिए, कि सबसे पहले इनको वरीयता मिले ग्रामीण आवास के लिए। तो उसके लिए हम रैंकिंग के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा ये 0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके, अब जैसे कि ज़रूरी नहीं कि जो फर्स्ट में आ रहा है उनको फर्स्ट रैंक में रखें, स्थिति के हिसाब से या फिर इनकी जो है अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि हाँ भाई सबसे पहले प्रियोरिटी किसको होनी चाहिए, कौन इसके लिए अवेलेबल है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो सुमिला देवी हैं, हम चाहते हैं कि इनको फर्स्ट प्रियोरिटी में रखें, ये फर्स्ट प्रियोरिटी के लिए अवेलेबल है। क्योंकि जब बीओ की जब पंचायत की जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि ये जो सुमिला दीदी है इनको फर्स्ट प्रियोरिटी में रखा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनके नाम के आगे जो ये बॉक्स बना हुआ है आप देख रहे होंगे ये वाला, इस पर क्लिक कर देंगे, जिसमें कि 0 आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर क्लिक करते ही हम इनको फर्स्ट रैंक में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड रैंक और 1 कर देंगे, ठीक है। हमने 1 कर दिया है, आप देख रहे होंगे हमने ऐड रैंक पे 1 कर दिया है, और फर्स्ट रैंक में इनको 1 करते ही हम ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कन्फर्म रैंकिंग, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने ऐड रैंक पे 1 कर दिया, पहले 0 आ रहा था, उसके बाद हम यहाँ पर कन्फर्म रैंकिंग में क्लिक कर देंगे और इनका जो है फर्स्ट पे नाम आ गया, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। और रैंक्ड मेंबर कितने हो गए हमारे, 1 आ गया। अब अनरैंक्ड मेंबर अभी कितने हैं, 7 है। तो ये हमने फर्स्ट पे कर दिया, इनको फर्स्ट प्रियोरिटी दे दी। बीओ की जब मीटिंग की गई, पंचायत में जब ग्राम संगठन की मीटिंग की गई, तो उनमें यह निर्णय लिया गया था कि सुमिला देवी जो दीदी हैं उनको जो है प्राथमिकता दी जाए शुरू में, कि फर्स्ट प्राथमिकता जो है इनको दी जाए। अगली जो चयनित होंगी
उन दीदी का हम सेलेक्ट करेंगे नाम, और सेम वही ये जो बॉक्स आ रहा है। अगला नाम चयनित हुआ है, ये जो संगीता दीदी हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। इस बॉक्स में क्लिक करते ही इनको जो है सेकेंड प्रायोरिटी में रखेंगे, ठीक है। 2 हो गया हमारा। अब सेकेंड प्रायोरिटी में जैसे हमने रैंक डाल दी सेकेंड, और फिर वही यहाँ पर कंफर्म रैंकिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये रैंक 2 पे पहुँच जाएंगी। आप देख रहे होंगे ये जो है रैंक 2 पे आ गई है, कौन, संगीता। अब हम ऐसे ही हर किसी की रैंकिंग करेंगे। जैसे हमारी तीसरी दीदी जो बीओ की मीटिंग में चयनित हुई है, अनुराधा, वो हम तीसरे पे इनका नाम चयनित हुआ है और हम कर देंगे कंफर्म रैंकिंग। अब तीसरे पे आ गई हमारी अनुराधा जी, ठीक है। हमारे इस प्रकार टोटल 8 मेंबर हैं और सबकी हम रैंकिंग कर देंगे। तो हमारे पास 3 तक हो गए हैं। अब हम चौथे पे ऐड करने वाले हैं परमिला दीदी को। 5वें पे ऐड करना चाह रहे हैं हम सोनी। जिस प्रकार से एक का क्या उसी प्रकार से सबका करना है, ठीक है। बस रैंकिंग अलग अलग करनी है कि कौन फर्स्ट में है, कौन सेकंड में है, कौन थर्ड में है। अब हम देखते हैं कि ये जो हम रैंकिंग कर रहे हैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे, क्योंकि वीओ में जब मीटिंग होगी इसके पश्चात ही जो वीओ में चयनित लोग होंगे उसके पश्चात ही इसमें रैंकिंग करेंगे कि किसको जो है ग्राम संगठन ने प्रथम वरीयता दी है, किसको द्वितीय वरीयता दी है। इस प्रकार से ही जो है हम इसको भरेंगे, अपनी मर्ज़ी से इसको बिल्कुल नहीं भरेंगे। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर हमारे यहाँ पर 8 मेंबर का रैंक आ गया। फर्स्ट में सुमिला देवी, सेकेंड में आप देख रहे होंगे संगीता, थर्ड में अनुराधा, फोर्थ में प्रमिला, फिफ्थ में सोनी, सिक्स में सरिता, 7 में बचन देवी और 8th में आ गई हमारी सरोजनी। इस प्रकार से जब रैंकिंग हो जाएगी तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर आ रहा है कृपया पुष्टि करें, ये आप देख रहे होंगे कृपया पुष्टि करें, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। कृपया पुष्टि करें पर क्लिक कर देंगे और यह सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया है। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर बाहर था, जहाँ पर ये 8 मेंबर दिखा रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, वहाँ पे ब्लू टिक आ गया होगा, राइट का सिंबल, ये ग्रीन टिक। यहाँ से हम बैक जाएंगे और देखेंगे कि ये कंप्लीट हो गया या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये ग्रीन टिक आ गया है और राइट का टिक आ गया और 8 रिक्वेस्ट यहाँ पर जो है वीओ के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की सबमिट कर दी गई। उसके बाद हम देखेंगे कि एसएचजी के द्वारा और क्या क्या रिक्वेस्ट भरी गई हैं। इसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखते हैं हम घसियारी कल्याण योजना में जो है एसएचजी ने रिक्वेस्ट की है और 43 मेंबर की रिक्वेस्ट की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे घसियारी कल्याण योजना और कितनी 43 रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब 43 मेंबर को जो है यहाँ पर घसियारी कल्याण योजना के लिए चयनित किया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा। और इसके बाद जो है ग्राम संगठन की मीटिंग में जो है इनको हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपको सिंबल दिख रहा होगा यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर ये नॉन रैंक्ड बताए थे हमने, एक एसएचजी में बताया था कि एक तो रैंक्ड स्कीम होती है, एक होती है नॉन रैंक्ड स्कीम। तो ये नॉन रैंक्ड स्कीम है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं डालना है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जब आप रैंकिंग के लिए यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर 1 2 तो नहीं डालना है, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको कृपया पुष्टि करें, इसकी पुष्टि करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है ये सफलतापूर्वक सत्यापित किया जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, कृपया पुष्टि करें, ये जो आपको दिख रहा होगा कृपया पुष्टि करें, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते ही ये जो है सफलतापूर्वक सत्यापित किया जाएगा और यहाँ से हम फिर बैक चले जाएंगे। बैक के लिए हमने बताया था या तो बैक बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर यह जो बैक का सिंबल दिखा रहा है यहाँ पर जा सकते हो। अब हम बैक चले गए और इसको भी हम देखेंगे कि ये रिक्वेस्ट भी जो है हमारी सबमिट हो गई है जीपी में, ठीक है। अब ये ग्राम पंचायत में जाएगी हमारी रिक्वेस्ट, तो इसलिए यहाँ पर भी देख रहे होंगे आप, ये ग्रीन टिक आ गया और राइट का सिंबल आ गया है। इसलिए देखते हैं कि एसएचजी के द्वारा जो है ये 2 ही
प्रकार की योजनाओं में रिक्वेस्ट किया गया था। एक तो था घसियारी कल्याण योजना में 43 रिक्वेस्ट, और दूसरा था हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 8 रिक्वेस्ट थी, जिनको कि हमने यहाँ से अप्रूव करके वेरीफाई कर लिया है और रैंकिंग कर ली है इनकी। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जो है हकदारी समेकन को जो है रैंकिंग कर लिया है। यह हमने जो है यहाँ पर रैंक कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि सार्वजनिक माल सेवाएं और संसाधन विकास योजना, इसमें हमारे पास 3 आएगा। एक तो है पब्लिक गुड्स, दूसरा आएगा पब्लिक सर्विस, और तीसरा आएगा हमारे पास रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने बताया था क्या कहा जाता है, PGSRDP, ठीक है, पब्लिक गुड्स सर्विस एंड रिसोर्स। इसके लिए हम पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे पब्लिक गुड्स में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेनिफिशियरी को हम ऐड करेंगे। आपको इसमें से किस चीज़ की आवश्यकता है, आपको ये आप देख रहे होंगे बायो रिसोर्सेज सेंटर या रिसाइकलिंग यूनिट, अनाज भंडारण भवन, अनाज सुखाने के लिए जगह। तो इसके लिए बीओ जब आप मीटिंग करोगे, बीओ की जब बैठक होगी, तो ये बीओ में निर्णय लिया जाएगा कि हमें जो है ये जो पब्लिक गुड्स में है इसमें क्या चाहिए आपको। तो हम देखेंगे इसमें आंगनबाड़ी बहु यूनिट शौचालय है, उचित मूल्य की दुकान है, उत्पाद समूह के लिए सामान्य सुविधा केंद्र है, SHG फेडरेशन बिल्डिंग निर्माण है। इनमें से आप सबको देखेंगे और आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, वीओ के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, उसको जो है हम यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पर जो है वीओ के द्वारा निर्णय लिया गया और यहाँ पर जो है सामुदायिक भवन निर्माण का जो है निर्णय लिया गया। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये जो हमारा दिखा रहा है सामुदायिक भवन निर्माण, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये स्थान बोलेगा कि कहाँ पर, तो आप जो है अपनी ग्राम सभा का नाम डाल देंगे। हमने यहाँ पर अपनी ग्राम सभा का नाम डाल दिया है। इकाइयों की संख्या, आपको कितना यहाँ पर जो है सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, तो हमें यहाँ पर जो है एक ही सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप विवरण कुछ भरना चाहते हैं कि यहाँ पर अति आवश्यकता है, यहाँ पर ये परेशानी हो रही है, तो आप डाल सकते हो, अन्यथा इसको रिक्त छोड़ सकते हैं। तो आपको ये क्या दिखा रहा है, या तो आपको नया बनवाना है या फिर किसी का नवीनीकरण करना है, मतलब जैसे कोई पुराना है उसी को जो है रिपेयर करना है। तो यहाँ पर जो है ग्राम संगठन के द्वारा नया सामुदायिक भवन निर्माण का जो है फैसला लिया गया है। इसके बाद हम इसको यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे सहेजें, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ये जो है सेव हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर हमारी एक रिक्वेस्ट आ गई है, पब्लिक गुड्स में हमारी एक रिक्वेस्ट सबमिट हो गई, जिसको कि हमें अब ग्राम पंचायत में रैंकिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक सर्विस, इसमें हम कुछ अन्य भी डाल सकते हैं, जैसे पब्लिक गुड्स में कुछ अन्य भी डाल सकते हैं। एक तो हमने डाल दिया, कुछ अन्य भी डाल सकते हैं, जैसे हम डालेंगे यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, सड़क हेतु लाइट, क्या मतलब जो भी आवश्यकता के अनुसार जो भी जो है यहाँ पर बीओ की मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा, हम उसको ही डालेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है मच्छरदानी हम देखेंगे कि गर्मियों में बहुत आवश्यकता पड़ रही है। तो हम देखेंगे इसमें कितने टोटल 43 मेंबर ऐड हैं, तो हम पूरे 50 मच्छरदानी की यहाँ पर डिमांड करेंगे। सॉरी, यहाँ पर जो है हमें स्थान का नाम लिखना होगा। स्थान के नाम की जगह हम अपनी ग्राम सभा का नाम लिख देंगे और यहाँ पर जो है 50 मच्छरदानियों इकाइयों की संख्या में हम डाल दिया 50, और यहाँ पर नया, और यहाँ पर जैसे हमने बताया था ये सहेजे पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम दूसरी जो पब्लिक सर्विस है उसको भरने के लिए यहाँ पर जो हमारा दिखा रहा है पब्लिक सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें भी जैसे हमने पब्लिक गुड्स में डाला था इसी प्रकार इसमें भी जो है योजनाएं डाल देंगे। इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हम सेवाओं का चयन करेंगे कि आपको किस सेवा की आवश्यकता है, स्टोरेज फैसिलिटी की, आंगनबाड़ी में राशन वितरण की सुविधा की, आयरन फोलिक एसिड गोलियों का प्रावधान, कृमिनाशक, पशु चिकित्सा सेवाएं, पीजी प्रतिष्ठान, प्राथमिक प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण सुविधा, मध्याह्न भोजन प्रावधान, महिला पुलिस, राशन वितरण में नियमितता, सफाई कर्मचारी, स्कूल में राशन वितरण की सुविधा, स्कूल में शिक्षक, स्कूलों में वर्दी,
या स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नर्स या अन्य कोई। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो है यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की अति आवश्यकता है और ग्राम संगठन की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा में जो है 2 सफाई कर्मियों की अति आवश्यकता है। यहाँ पे हमने डाल दिया ग्राम सभा का नाम और यहाँ पर इकाइयों की संख्या जो है 2 कि 2 सफाई कर्मियों की अति आवश्यकता है। और फिर इसको भरते ही यहाँ पर अगर कोई विवरण है तो उसको डाल देंगे, अन्यथा इसको यहाँ पर सहेजे पर क्लिक कर देंगे और ये जो है ग्राम पंचायत को सफलतापूर्वक भेजा जाएगा, सबमिट हो जाएगा। इसके बाद कोई आपको अन्य डालना होगा तो इस पर फिर से क्लिक करके वही किसी अन्य को सिलेक्ट करके और सहेजे पर क्लिक कर देंगे। अब हम तीसरे पे जाते हैं, रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा रिसोर्सेज डेवलपमेंट में और यहाँ पर देखेंगे कि सेवा का चयन करेंगे। बोरवेल, चेक डैम, फिश डाइंग यार्ड, गली प्लग, ये क्या मतलब जो भी आपको ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अजोला कल्टीवेशन, प्लांटेशन, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि जो है सभी ग्राम संगठन में जितनी भी दीदियाँ सम्मिलित थी और समस्त ग्राम सभा के द्वारा यह निर्णय लिया गया, सबसे पहले जो है यहाँ पर अति जो आवश्यकता है वो तो किसकी है कि जैसे जो औषधीय पौधे हैं उनकी अति आवश्यकता है और औषधीय पौधों को यहाँ पर चयनित किया गया है हमारे रिसोर्सेज डेवलपमेंट में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे औषधीय पौधे कहाँ पर हैं। औषधीय पौधे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, औषधीय पौधे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और हमें जो है लगभग ये स्थान हम ग्राम सभा का नाम डाल देंगे और हमें जो है लगभग कितने यहाँ पर जो सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि 250 औषधीय पौधों की अति आवश्यकता है और यहाँ पर नए पौधे, और इसके लिए हम यहाँ पर फिर से इसी पर क्लिक कर देंगे सहेजें और ये जो है हमारा पूर्णतः सबमिट हो जाएगा। अतिरिक्त मांग जोड़ें, इसके लिए हम फिर से यहीं पे आ जाएंगे या फिर अगर आपको 250 से ज़्यादा जोड़ना है तो हम यहाँ पर फिर से कर देंगे अतिरिक्त मांग जोड़ें। तो हमें फ़िलहाल इतना ही जोड़ना है तो यहाँ से बैक चले जाएंगे और इनकी रैंकिंग करनी है, प्रायोरिटी रैंकिंग। ठीक है, यहाँ पर रैंकिंग के लिए हमें सीधे इस पर क्लिक कर देना है, सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। यहाँ पर हम रैंकिंग में देखेंगे और इसको जो है फर्स्ट रैंक में डालेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही हमने डाला है। ठीक है, और अगर एक से अधिक डालना है तो फिर हम रैंकिंग बाद में करेंगे। यहाँ से बैक कर लेंगे, यहाँ से कट करके रैंकिंग, जैसे हमें एक और जोड़ना है तो हम यहाँ पर कट करके रैंकिंग न करके यहाँ पर फिर से यहाँ पर आ जाएंगे ऐड बेनिफिशियरी और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर से पब्लिक गुड्स में, पब्लिक सर्विस में एक और सेवा का चयन करेंगे, कृमिनाशक। ठीक है, यहाँ पर स्थान हम गांव का नाम डाल देंगे और फिर इकाइयों की संख्या कितने कृमिनाशक चाहिए तो यहाँ पर हम जो है 100 डाल रहे हैं और यहाँ पर जो है सबमिट कर रहे हैं सहेजें। अब हम प्रायोरिटी रैंकिंग करनी है। ठीक है, तो फिर इसके लिए वही हमें यहाँ पर जाना होगा, फिर से प्रायोरिटी रैंकिंग आपको दिख रहा होगा, सबकी करनी है ऐड बेनिफिशियरी और यहाँ पर प्रायोरिटी रैंकिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है प्रायोरिटी रैंकिंग पे, ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे हमने 2 सेवाओं को डाला, एक तो सामुदायिक भवन और दूसरा मच्छरदानी, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये जो हमारा बॉक्स दिख रहा है जिसमें 0 दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे और फर्स्ट प्राथमिकता में किसको रखेंगे, दूसरी प्राथमिकता में किसको रखेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले और इसको जो है सामुदायिक भवन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे और यहाँ से जो है हम कंफर्म रैंकिंग पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे और रैंकिंग इसकी कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी में हम रखेंगे मच्छरदानी को, तो यहाँ पे हम सेकंड डाल के कंफर्म रैंकिंग कर लेंगे और इसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पर कृपया पुष्टि करें। ये हमने पुष्टि कर दिया और वहाँ पर आप देखेंगे अब ग्रीन टिक आ गया होगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब दूसरा हमारा पब्लिक गुड्स, इसकी रैंकिंग करेंगे। आप ये देख रहे होंगे पब्लिक गुड्स, इसकी हम रैंकिंग करेंगे। इसमें भी 2 रिक्वेस्ट हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हम रखेंगे सफाई कर्मचारी, ये जो आप दिख रहा होगा आपको 0, यहाँ पर क्लिक करना है इस बॉक्स में और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में हम रखेंगे सफाई कर्मचारी को।
और फिर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे कन्फर्म रैंकिंग पे। तो ये हमारा जो है आप देख रहे होंगे फर्स्ट प्रायोरिटी में आ गया सफाई कर्मचारी, और इसको हम सेकंड प्रायोरिटी में डालेंगे। तो इसके लिए हमें इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा। इस बॉक्स पे क्लिक करते ही रैंकिंग पूछेगा तो सेकंड डाल देंगे, और यहाँ पर जो है हम कन्फर्म रैंकिंग कर लेंगे। कन्फर्म रैंकिंग होने के बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर क्लिक करना बहुत ही ज़रूरी है, कृपया पुष्टि करें। तो इसके लिए हम इसको जो है सेव कर लेंगे, कृपया पुष्टि करें, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और ये आ गया सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। फिर हम बैक जाएंगे और अगला जो प्लान है रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसकी रैंकिंग करेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ अन्य योजनाओं को जोड़ना चाहते हैं उसको भी अभी यहाँ से जोड़ सकते हैं, और या फिर रैंकिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें जो है इस पर क्लिक करना पड़ेगा, रिसोर्सेज डेवलपमेंट। क्लिक करते ही हमारे पास योजना खुल जाएगी कि अगर अदर सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, तो जैसे हम अदर सेवा का लाभ लेना चाहते हो फिर से यहीं पे चयन करेंगे, और कुछ अन्य जो योजनाएं जैसे टैंक, वाटर टैंक का यहाँ पर जो है वीओ के द्वारा निर्णय लिया गया था, तो हम यहाँ पर टैंक का भी चयन कर लेंगे। स्थान देख लेंगे, ग्राम सभा का नाम डाल देंगे, और हमें जो है 2 यहाँ पर बड़ी बड़ी टैंक निर्माण करवाना है, तो हमने 2 डाल दिया और यहाँ से सेव कर लिया। सही जी। अब आप देख रहे होंगे प्रायोरिटी रैंकिंग कहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के बगल में जैसे ऐड बेनिफिशियरी यहीं पे लिखा हुआ प्रायोरिटी रैंकिंग। तो प्रायोरिटी रैंकिंग पे हम क्लिक कर लेंगे और इसकी रैंकिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 मांगों को रखा था, एक तो औषधीय पौधे और दूसरा था टैंक। तो हम फर्स्ट में प्रायोरिटी देंगे औषधीय पौधों को, क्योंकि समस्त ग्राम सभा के द्वारा यही निर्णय लिया गया है कि औषधीय पौधे को प्रथम प्राथमिकता दी जाए। तो इसके लिए हम इस बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर 1 डाल देंगे, और ये जो है हमारा फर्स्ट रैंक में आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर कन्फर्म रैंकिंग पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म रैंकिंग पर क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी में आ गया। अब हम सेकंड प्रायोरिटी में डालेंगे टैंक को, और इसके लिए हमें इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही हम यहाँ पर 2 लिख देंगे सेकंड रैंकिंग में, और फिर हम जो है कन्फर्म रैंकिंग पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म रैंकिंग पर क्लिक करते ही ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी में चला गया, आप देख रहे होंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, कृपया पुष्टि करें, इस पर क्लिक कर देना है। ये जो लिखा हुआ है कृपया पुष्टि करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाएगा। इसके लिए हम फिर अब बैक चले जाएंगे। बैक जाते ही आप देख रहे होंगे पब्लिक गुड्स, पब्लिक सर्विस और रिसोर्सेज डेवलपमेंट में हमारी 2 योजनाएं हम रिक्वेस्ट के लिए भेज चुके हैं। अब हमारा आता है बाद में सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे सामाजिक विकास योजना। इस पर क्लिक करेंगे। सामाजिक विकास योजना को जोड़ने के लिए हमारे पास है सोशल डेवलपमेंट प्लान। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें रिक्वेस्ट डालने के लिए फिर इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेवाएं दिख जाएंगी किस किस क्षेत्र की। यहाँ पर जो है सामाजिक विकास योजनाएं हैं। एक तो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, या स्वास्थ्य पोषण और वास्य है, या सामाजिक बहिष्कार है जैसे नशाबंदी या शराबबंदी, या कुछ भी आप इसमें देख सकते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब महिला एवं बाल विकास से संबंधित किसी क्षेत्र में। तो हमें चाहिए कि पर्यावरण जो संबंधित मुद्दे हैं उसके लिए हमें जो है रिक्वेस्ट डालनी है। और सामाजिक मुद्दा क्या है आपका, फसल अवशेष को जलाना या पराली या वनों की कटाई पर आपका कोई मुद्दा है, बाढ़ से संबंधित प्रभाव है, या मानव और वन्यजीव के बीच में टकराव से संबंधित कोई रिक्वेस्ट है, या सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन का अभाव, या सुरक्षित ईंधन और जलाऊ लकड़ी की कमी, या प्लास्टिक प्रदूषण। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आज के टाइम पे जो है बाढ़ का सबसे अधिक खतरा बना हुआ है, और ग्राम संगठन के द्वारा यही निर्णय लिया गया है कि हमें जो है इस क्षेत्र में जो है रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम डाल देंगे कि कम से कम यहाँ पर हमें जो कितने लोग इससे पीड़ित हैं, तो कम से कम 10-20 लोग इससे पीड़ित हैं लगभग। तो हमने यहाँ पे डाल दिया जो भी ग्राम संगठन में चयन किया गया था, तो 20 लोगों को हमने डाल दिया नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड। किस चीज़ से 20 लोग जो हैं ग्राम सभा में पीड़ित हैं। अब इसका जो क्या है गोल, यह इसका जो गोल है टू मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑफ फूड्स। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि इसमें क्या है, आपको फंड की आवश्यकता है या नहीं है। तो यहाँ पर फंड की आवश्यकता भी है। सपोर्ट रिक्वायर्ड अंडर वीआरएफ, कि वीआरएफ से सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हाँ ये भी है।
इन दोनों पर हाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे सहेजें, जो हमारे यहाँ पर दिखा रहा है सहेजें, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर ये जो है सबमिट फॉर रैंकिंग सक्सेसफुली, रैंकिंग के लिए सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हम वैलिडेशन करेंगे इसका और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर कर देंगे पुष्टि। वैलिडेशन कहाँ से करेंगे, ये जो हमारा एड प्लान था, ठीक, तो ये था हमारा एड प्लान और दूसरा था वैलिडेशन। जैसे हम रैंकिंग कर रहे थे तो इसमें वैलिडेशन है, सिर्फ पुष्टि करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वैलिडेशन पे। वैलिडेशन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे दिखेगा नीचे कृपया पुष्टि करें, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इस सफलतापूर्वक जो है जीपी को सबमिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया। अब हम यहाँ पर जो है ऑप्शन में जाएंगे, ये जो आपको ऑप्शन का सिंबल दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही फिर हम ये जो है व्यू डाउनलोड समरी, इस पर क्लिक करेंगे और समरी को जो है डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और समरी हमारी डाउनलोड हो जाएगी, फाइल सेव हो जाएगी। फाइल सेव PDF फाइल जनरेटेड, ठीक है। फिर इसके बाद बैक जाएंगे और इसी ऑप्शन पर क्लिक करके, ये जो हमारा दिख रहा है इसी पर क्लिक करके हम जो है ये सबमिट प्लान टू GP ग्राम पंचायत को सबमिट कर देंगे। और हमने जो है इसको सबमिट कर रखा है तो इसलिए ये जो है ऑलरेडी सबमिट दिखा रहा है। इस प्रकार से जो है हम पूरे VO प्लान को सबमिट कर देंगे GP को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।